Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 20V class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 to 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको ये जो आई बटन दिख रहा है यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 इज अ रूम 9.5 meter long and 6 meter wide is surrounded by a 1.25 meter wide veranda. Calculate the cost of cementing the floor of this veranda at 80 rupees per square meter. तो क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन में एक रूम दे रखा है जिसकी लेंथ एंड विड्थ गिवन है। लेंथ है 9.5 मीटर और विड्थ दे रखी है 6 मीटर वाइड है, चौड़ा यानी कि विड्थ दे रखी है 6 मीटर। इसके बाहर सराउंडेड चारों तरफ 1.25 मीटर। तो चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ 1.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया हुआ है। मैंने थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कर दिया इसे, जिससे कि आपको समझ में आए फिगर। ये 1.25 मीटर, यहाँ भी विड्थ है, यहाँ भी 1.25 मीटर, ये भी 1.25 मीटर है और इसकी भी चौड़ाई 1.25 मीटर है। तो ये मैंने नाम दे दिया ABCD और उसको दे दिया PQRS। तो ABCD क्या था? रूम। तो सबसे पहले ये लिख लो, लेट ABCD इज रूम और PQRS बरामदा बना हुआ है, लेकिन ये PQRS क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ द बरामदा। ऐसे लिख दो। बरामदा तो क्या होगा? ये शेडेड है। जैसे इससे पहले हमने चारों क्वेश्चन करें, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो एरिया ऑफ बरामदा निकलाएगा, है ना। तो लेट ABCD इज अ रूम एंड PQRS is the outer boundary। और किसकी बाउंड्री है? बरामदा। आउटर बाउंड्री ऑफ बरामदा। तो देखो अंदर ABCD का तो एरिया निकलाएगा, लेंथ है 9.5, विड्थ रखिए 6। तो PS कैसे निकलेगा? ये टोटल कितनी है? विड्थ 6 मीटर, ये 6 मीटर, जिसमें 1.25 ये है, 1.25 है, तो 6 में 1.25 इसको ऐड कर दें और 1.25 ये ऐड कर दें, टोटल निकलाएगी, यानी कि PS निकलाएगी। तो PS इज इक्वल 6 प्लस 1.25 प्लस 1.25, इतने मीटर हो गई। 1.25 1.25 2.5 2.5 और 6 8.5 मीटर। ओके, तो ये बरामदे जो PSS की विड्थ निकलाई। अब PQ देखो, PQ कितना है? यहाँ से यहाँ तक 9.5 है, और वही चीज़ ये 1.25 और ये भी 1.25। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 1.25, यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक 1.25। तो समझ गया, 1.25 प्लस 9.5 प्लस 1.25, वो क्या आ जाएगी? इसकी लेंथ, यानी कि PQ। तो PQ लिख लो इसी तरह। PQ इज 9.5 तो ये है, और दोनों तरफ की विड्थ दे रखी है 1.25 प्लस 1.25, 1.25 1.25 2.5 और 9.5 प्लस 2.5 ऐड करेंगे तो आ गया 12। तो ये आ गया 12 मीटर। ओके, अब ये हमें मालूम पड़ गया इस फिगर से, PQ है 12, है ना, मैं लिख रहा हूँ, और PS आया था निकल के 8.5। तो एरिया ऑफ बरामदा क्या होगा? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, है ना, यही तो होगा। तो वो हम लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ बरामदा ये होगा एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD इनर जो है। PQRS की लेंथ हमने भी निकाली थी 12, एरिया का तो लेंथ टू विड्थ, यानी कि 12 इंटू विड्थ ये रही 8.5 माइनस रूम की लेंथ दे रखी थी हमें 9.5 और विड्थ दे रखी है 6।
चलिए करते हैं। 12 का 5 में 12 5 जा 60, एक प्लेस का डेसिमल आ गया, कैरी 6, और 12 8 जा 96 और 6 102। 6 का मल्टीपल 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 9 जा 54 और 3 57, यानी कि 102 में से 57 सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा भैया 5, यहाँ क्या रहेगा 9, और 9 में से 5 गए तो 4। तो ये इतने स्क्वायर मीटर एरिया हो गया बरामदे का। इस बरामदे के फ्लोर पर हमें सीमेंट करनी है, जिसकी कॉस्ट दे रखी है। ये कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ दिस वरांडा एट 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 80 रुपीज, तो इतने स्क्वायर मीटर की समझ में आ गया, 80 से मल्टीपल करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, सीमेंट था प्लस, हाँ सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इज इक्वल 45 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया है, और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट रखी है 80 रुपीज। तो कितनी हो गई 80 से मल्टीपल करते हैं, 0 तो ये है, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36। इट इज द आंसर। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग विल बी 3600 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Now question 6 is each side of a square flower bed is 2 meter 80 centimeter long। एक फ्लावर बेड है, ये स्क्वायर की शेप में दे रखा है ना, जिसकी ईच साइड दे रखी है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कह रहा है It is extended by digging a strip 30 सेंटीमीटर wide all around। इसके चारों तरफ 30 सेंटीमीटर वाइड की हमने एक स्ट्रिप डाल दी मिट्टी की। तो अब ये बढ़ गया, तो हमने पहले मान ली जो ABCD जो पहले था ओरिजिनल था स्क्वायर फ्लावर बेड है, और ये कितनी सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है ना, चारों तरफ से ये भी 30 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे सवाल कर ली, समझ में आ गया होगा। आउटर लेंथ क्या होगी 2 मीटर 80 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर है ना। चलिए पहले आप सवाल पढ़ लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इसके चारों तरफ होगी 30 सेंटीमीटर स्ट्रिप हो गई, 30 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप डाल दी। फाइंड द एरिया ऑफ एन लार्ज फ्लावर बेड। बड़ा होने के बाद, अब ये पहले इतना था, अब यहाँ तक हो गया, तो इसकी पहले हम लेंथ, चलो इसे मान लेते हैं PQRS। चलो मैं लिखता हूँ, पहले लैंग्वेज लिखते हैं थोड़ी सी। लेट ABCD इज अ स्क्वायर फ्लावर होता है वैसे तो है ना, फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर बेड। और PQRS क्या, स्ट्रिप की आउटर बाउंड्री, एंड PQRS is outer boundary of क्या थी स्ट्रिप। ओके है ना, आउटर बाउंड्री ऑफ स्ट्रिप लिख रहा है। अभी पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन लार्ज फ्लावर बेड। और जो फ्लावर बेड है अब बड़े होने के बाद तो वो क्या होगा PQRS का, तो PQRS भी स्क्वायर होगा। तो PQ की लेंथ क्या होगी वही 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर ये। तो पहले इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ, सब सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो लिखो कि साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर, ये मैंने यहाँ क्यों लगा दिया, फ्लावर बेड, और ये दे रखी है हमें 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको लिख दूँ डायरेक्ट, ये तो जानते हो 2 मीटर में 200 और 80, ये तो 280 सेंटीमीटर हो गया। अब जरा हम ये देखें, यहाँ 30 सेंटीमीटर और यहाँ भी 30 सेंटीमीटर, तो PQ किसके बराबर हो जाएगा 30 प्लस 280 प्लस 30, समझ में आ गया ना। तो PQ हो गया, तो PQ इज 30 प्लस 280 स्क्वायर फ्लावर बेड की थी, और 30 सेंटीमीटर हमने स्ट्रिप डाल दी चारों तरफ, इतनी और बढ़ा दी। तो कितना हो गया
30 30 60 280 और 340 340 सेंटीमीटर। अभी स्क्वायर ही बनेगा, स्क्वायर के चारों तरफ स्क्वायर डालोगे तो स्क्वायर ही बनेगा। देखो ये तो 340 सेंटीमीटर आ गया, इसे भी चेक कर लो, वही तो है क्योंकि स्क्वायर है। 2.8 सेंटीमीटर 2.8 मीटर या 280 मीटर और 30 बस समझ में आ रहा ना। ये कितना है, स्क्वायर तो 280 सेंटीमीटर रहेगा, 30 है 38 है। 280 प्लस 30 कितना हो 140। स्क्वायर के चारों तो सेम विड्थ की डाल तो स्क्वायर ही बनता है, सी बात है। तो एनलार्ज फ्लोर वेट का एरिया क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लोर वेट। तो पहले ये निकाल लो, एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लोर वेट साइड इंटू साइड, यानी कि 340 इंटू 340, 2 जीरो तो ये हो गए 340 इंटू 340, ये तो 34 का तो टेबल मैं भूल गया, चलिए कर लेते हैं। 4 4 16 कैरी 1, 4 3 12 1 13 और 3 4 12 कैरी 1, 3 3 9 1 10 6 5 1 1 11 1 1 5 6 है ना। ये आ गया 1 1 5 6 और ये क्या था सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, स्क्वायर है ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना, 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। ये अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, वो तो सही है, लेकिन यहाँ एरिया स्क्वायर होता तो 2 टाइम्स, अगर वॉल्यूम होता क्यूब होता तो नीचे 3 टाइम्स डिवाइड करते। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 प्लेस के बाद डेसिमल। इतने स्क्वायर मीटर हो गया। बड़ा होने के बाद फ्लावर वेट का एरिया इतना हुआ। अभी आगे और भी है कुछ, फिर ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर वेट एंड आल्सो द इंक्रीजेस इन द एरिया। हमें ये निकालना कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ कैसे निकालेंगे। देखो ये तो पूरा निकला, PQRS का एरिया निकलाया। अब हम निकालना है एरिया ऑफ ABCD, जो पहला था, मान लो पहले 10 था और बाद में हो गया 14, तो कितना इंक्रीज हुआ, 14 में से 10 माइनस कर दें। जो हमारा पास निकल के आया था वो निकल गया था PQRS बड़े होने के बाद, बढ़ने के बाद। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD या एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर वेट या ओरिजिनल फ्लोर वेट, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इन सबसे बचना है तो मैं लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर वेट, यानी कि ABCD ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। कौन सा निकालना है, ओरिजिनल जो ABCD था। साइड इंटू साइड, ये कितना है 2.8 इंटू 2.8 मीटर। ओके, अब 2.8 इंटू 2.8 कर लेते हैं। 2.8 इंटू 2.8 तो 372 होता है, नहीं 784 होता है, 784, तो 7.84 ये पुराना हो गया। जो ओरिजिनल था ये 28 इंटू 28 784 होते हैं, तो इतने स्क्वायर मीटर। ओके, अब इंक्रीज क्या हुआ, पहले इतना था बढ़कर इतना हुआ, तो इंक्रीजेस कितना हुआ ये तो पूछा है इसमें कि आल्सो द इंक्रीजेस इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो इंक्रीजेस इन एरिया है ना, इंक्रीजेस इन एरिया कितना हो गया बढ़कर 11.56 था, कितना ओरिजिनल 7.84, तो उसको माइनस कर दें। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 5 में से 8 तो बोरो ले लिया, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 7, यहाँ 10 और 10 में से 7 गया तो 3.72 स्क्वायर मीटर। तो इतना एरिया इंक्रीज हो गया फ्लावर वेट में। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा सारे। देखो अभी हम 1 से लेकर 6 तक के जितने भी क्वेश्चन करें सब एक से क्वेश्चन है, ज़्यादातर सब में यही फिगर बन रही है। क्या कोई पार्क है या रेक्टेंगल है जो भी है, या तो उसके अंदर चारों तरफ बाउंड्री पाथ है, या फ्लावर बेड जो भी है, या आउटर, तो सेम आ रहा है। आउटर रेक्टेंगल स्क्वायर में से इनर रेक्टेंगल स्क्वायर को माइनस कर दें तो ये जो शेडेड है या पाथ है उसका एरिया निकल आता है ना। अभी तक तो सब इसी टाइप के सवाल आए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। And the question 7 is the length and breadth of a park are in the ratio 2:1। जितना दे रखा है पहला तुमने लेंथ इज टू ब्रेथ दे रखी है हमें 2:1। हमने कई बार बताया है जब कभी भी रेशो में हमें क्वांटिटी दे रखी है तो वही एज्यूम कर लो
उनके साथ सेम वेरिएबल, मतलब क्या है, हम मान लेंगे लेट लेंथ है क्या, ये पढ़ लूँ, पार्क है, लेट लेंथ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल, एक वेरिएबल लगाओ, मैंने एक्स लगा दिया, एंड विथ या ब्रेथ कुछ भी लिख सकते हो, विथ ऑफ द पार्क इक्वल टू 1x, 1 लिखते नहीं है। अब क्या है, वो पेरीमीटर किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो 2x मीटर मीटर, और इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है, तो लिख लो पेरीमीटर ऑफ पार्क, और पेरीमीटर ऑफ पार्क इज गिवन 240 मीटर। तो क्या करें, पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लेंथ ऑफ विड्थ निकाल लें। कैसे, पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या आता है, 2l+c, ये तो फॉर्मूला है, और ये हमें इक्वल दे रखा है 240 के, तो लेंथ और विड्थ की वैल्यू पुट कर दो, 2l फॉर लेंथ, और वो हमने मान ली 2x प्लस विड्थ, और विड्थ कितनी मानी हमने, x, इट इज इक्वल 240। तो 2 तो नीचे आ जाएगा, 2x प्लस x, 3x इज इक्वल 240 अपॉन 2 आ गया अपॉन में, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 240 अपॉन 2, ये 3 भी अपॉन में आ गया, कैंसिल कर दो, 3 से 24, 3 8 जा 24, 0 ये, 2 से 2 4 जा 8, 0, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई, इससे x आ गया 40। तो इस इतनी इंफॉर्मेशन से क्या x निकलाया, जब x निकलाया तो लेंथ भी निकलाई पार्क की और विड्थ भी, तो लेंथ ऑफ पार्क क्या होगा, 2 into x, तो लिख लीजिए आप कि लेंथ ऑफ पार्क 2x यानी कि 2 into 40, तो ये 80 मीटर हो गई। अब विड्थ कितनी हो गई, विड्थ x है खाली, तो विड्थ ऑफ पार्क x यानी कि 40 मीटर। क्लियर। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, यही नहीं पूछा, आगे कुछ है। अब ये कह रहा है अ पाथ 2 मीटर वाइड रन इनसाइड इट अलोंग द बाउंड्री। अब तो आपको समझ आ गया, शुरू से लेके अब तक हम इसी टाइप के सवाल कर रहे हैं। अभी तक क्या था, लेंथ विड्थ सब दे रखी थी, इस क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा दिया कि लेंथ विड्थ हमने फाइंड करी। लेंथ निकल के आई थी हमें 80 मीटर और विड्थ निकल के आई है 40 मीटर। अब वही इसके चारों तरफ अंडर इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ हमने एक पाथ बनाया सेम विड्थ का, ओके, और इसकी विड्थ कितनी थी, 2 मीटर वाइड, इसकी विड्थ दे रखी है 2 मीटर। अब मैं ABCD कुछ नहीं लिख रहा, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई। आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकलाएगा। अब जरा पढ़ लूं, पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, वही है, तो पहले एरिया ऑफ पाथ निकाल लें। तो एरिया ऑफ पाथ पहले इनर रेक्टेंगल की लेंथ निकाल लें, है ना, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल ऐसे लिख देता हूं, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल टोटल कितनी है 80, मतलब आउटर की, ये 2 मीटर वाइड है, ये भी 2 मीटर वाइड है, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 कितना आ गया 82 - 4 76 मीटर। इसी तरह विड्थ निकाल लो, विड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल, विड्थ कितनी है 40, अब वही ये टोटल 40 है, 2 मीटर वाइड ये पाथ है, तो ये दोनों तरफ से माइनस होगा, तो कितना आ गया 36 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर एंगल 80 × 40, समझ में ना, डाल दिया हमने, माइनस एरिया ऑफ इनर 76 × 36, तो कितना हो गया 8 4 जा 32, 3200, 76 × 36, ये हम भाई कर लेते हैं, 76 × 36, ये लोग जल्दी फटाफट करते हैं, 76 और 36, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 2 22, ये 6, और ये कितना हो गया 8 5 13, कैरी 1, 4 2 6 7 2, एक बार चेक लें, 6 6 जा 36, 3 42 3 45, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 7 जा 22, ओके 6, ठीक है, 2736, तो ये आ गया 2736, माइनस करें
10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 4, यहाँ क्या रहा 9, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ क्या रह गया 1, एक और लिए तो 11, 11 में से 7 गया 4, तो इतने स्क्वायर मीटर हो गया पाथ का एरिया। अब कॉस्ट निकालनी है, पेविंग करना इसमें, और 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ 464 इंटू 80, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 80 रुपीज, तो इतनी इसकी होगी। तो कितना हो गया 0, 8 4 जा 32 कैरी 3, और 8 6 जा 48 और 3 51 कैरी 5, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, तो 37,120 रुपीज ये इसकी कॉस्ट होगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसका आगे का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।